हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोग जो है अभी तक प्रैक्टिस करते आ रहे होंगे और आप लोग काफ़ी कुछ सीख गए होंगे। लास्ट के वीडियो में जो है हम लोगों ने एक मेटा आर्ग्यूमेंट काउंट के बारे में सीखा था कि किस तरह से हम लोग मल्टीपल सेम रिसोर्स बना सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो में जो है मैं आपको एक और मेटा आर्ग्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, वो है फॉर ईच। और इसके साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक थर्ड टाइप का वेरिएबल जिसे हम इनपुट वेरिएबल कहते हैं, राइट। लास्ट के कुछ वीडियोस में हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल्स देखे थे। तो इसमें आउटपुट वैल्यूज क्या है, इसका यूज करना मैंने आपको बता दिया था। ये मैं आगे जाके भी इसके ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा आउटपुट वैल्यूज के ऊपर, कि थोड़ा आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाए। लोकल वैल्यूज तो इसके बारे में ही मैंने आपको बताया और हम लोग अभी तक यूज करते आ रहे थे। अब मैं बताने वाला हूँ इसमें इनपुट वेरिएबल्स। तो इस वीडियो में इनपुट वेरिएबल्स और साथ ही साथ एक और मेटा आर्ग्यूमेंट जो कि है फॉर ईच। ठीक है। तो गाइज, फॉर ईच और इनपुट वेरिएबल, इन दोनों को बताने के लिए मैं आपको एक सिनेरियो इसमें इस वीडियो से मैं बनाने वाला हूँ और इसके कुछ मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है। इस लैब में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं तीन रिसोर्स ग्रुप बनाऊंगा जो कि तीन डिफरेंट रीजन में रहेंगे। उसके बाद फिर हमारा लैब का नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा कि मैं तीन स्टोरेज अकाउंट बनाऊंगा इन तीनों रिसोर्स ग्रुप में। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, तीन कंटेनर्स बनाऊंगा इन तीन स्टोरेज अकाउंट में और अपलोड करूंगा तीन ब्लॉक फाइल्स इन तीनों कंटेनर्स में जो हम बनाएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम लोग फॉर ईच और आपका जो है इनपुट वैल्यू के थ्रू तीन रिसोर्स ग्रुप्स कैसे बनाते हैं तीन डिफरेंट रीजन में। तो इससे पहले जो है मैं इनपुट वेरिएबल्स के बारे में बता देता हूँ। इनपुट वेरिएबल जो है बेसिकली आपका वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए आता है, जिसको आप अपने टेराफॉर्म का जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल का जो रिसोर्स ब्लॉक है वहां पर आप यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ आप टेराफॉर्म के मॉड्यूल्स में भी उसको वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो। तो सिंपल सा है, वेरिएबल्स जो है मतलब वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए आता है। अब चाहे वो स्टैटिक वैल्यू हो चाहे आपकी डायनेमिक वैल्यू हो। और फॉर ईच जो मेटा आर्ग्यूमेंट है, फॉर ईच का मतलब सिंपल सा है कि आप किसी चीज को बार बार लूप में घुमा रहे हो उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, रिसोर्स के ऊपर, इंस्टेंस के ऊपर। अगर आप पावरशेल से फैमिलियर हैं तो जैसे हम लोग पावरशेल से पोर्टल कनेक्ट करते हैं एंड देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन का डिटेल निकालते हैं और हर एक सब्सक्रिप्शन के अंदर हम जो है मल्टीपल स्टोरेज अकाउंट का डिटेल्स या फिर वर्चुअल मशीन का डिटेल या किसी भी रिसोर्स का डिटेल्स निकालते हैं, राइट। तो हम लोग वहां पर फॉर ईच लूप यूज करते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में बार बार उस सब्सक्रिप्शन को लूप करे और उसके अंदर जितने भी स्टोरेज अकाउंट, वर्चुअल मशीन, कीवर्ड जो भी है उसको उसको निकाल के उसका डिटेल निकाले। तो यहाँ पर भी फॉर ईच का मतलब भी सेम ही है। ठीक है। सेम है बट यूज करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है टेराफॉर्म में। तो इसके लिए जो है मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ और यहाँ पर जो है हमने जो लास्ट के वीडियो में मैंने काउंट के थ्रू बनाया था वो मैंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है। ये मेरी फ्रेश फाइल है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम कमेंट का यूज करेंगे। तो मैं कहता हूँ हेयर define a map of resource group storage account containers। ठीक है। ये मैंने कमेंट डाल दिया। अब मैं यहाँ पर जो है वेरिएबल डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बेसिक सा वेरिएबल बना के दिखाता हूँ। ओके, लेट्स से वेरिएबल है, मैं कहता हूँ रिसोर्स अंडरस्कोर ग्रुप या फिर रिसोर्स या फिर आरजी नेम। ठीक है। आरजी नेम। ठीक है। और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि भाई मेरा टाइप होना चाहिए स्ट्रिंग। ठीक है। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन मैं कहता हूँ दिस इज फॉर रिसोर्स ग्रुप। ठीक है। इसके आगे आप और भी इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो डिफॉल्ट वैल्यू मैं कहता हूँ आर जी हाइफन संदीप। ठीक है। तो ये सिंपल सा वेरिएबल हो गया, राइट। अब इस वीडियो में जो है हम लोग डिफरेंट तरीके से हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो है टाइप जो है हमारा स्ट्रिंग है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ वेरिएबल। और मैं कहता हूँ यहाँ पर रिसोर्स अंडरस्कोर ग्रुप। ये मैंने रिसोर्स ग्रुप का वेरिएबल बना रहा हूँ। फिर नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ इसका टाइप इज इक्वल टू मैप। और मैप के अंदर मैं डिफाइन करता हूँ ऑब्जेक्ट। अब मैप क्या है यहाँ पर, ये इस वेरिएबल का एक कलेक्शन टाइप है। इस कलेक्शन टाइप के अंदर आपका मैप करके कलेक्शन टाइप है, यानी कि जैसे टाइप में आपका स्ट्रिंग है, राइट। स्ट्रिंग के अंदर आप टाइप के अंदर स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो या टाइप के अंदर न्यूमेरिक डिफाइन कर सकते हो या फिर टाइप के अंदर आप बोलियन वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। तो मैप एक एक आपका जो है कलेक्शन टाइप है जिसके अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को
यानी कि ऑब्जेक्ट्स मतलब आपके चाहे न्यूमेरिक हो, बूलियन हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, वो आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, यानी कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं सिंगल इसको टाइप करूँ तो टाइप में यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रिंग ही लिखूंगा, या तो फिर मैं इसको न्यूमेरिक ही नंबर ही लिखूंगा, राइट। बट अगर मुझे इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर, इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप्स, स्ट्रिंग भी जहाँ पर हो, न्यूमेरिक भी हो, बूलियन भी हो, वो सब डिफाइन करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, मैप। तो मैप जो है बेसिकली आपका की वैल्यू पेयर पे काम करता है। ठीक है, तो मैप मैं कहता हूं यहां पर ऑब्जेक्ट्स, यहां पर आप स्ट्रिंग भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल टाइप्स डिफाइन करने हैं तो आप यूज करो ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद इसको मैं एंटर कर देता हूं पहले। ठीक है, फिर मैं यहां से एक और ब्रैकेट ऑन करता हूं, इसको थोड़ा सा स्पेस कर देता हूं। ठीक है, मैप हो गया मेरा, ऑब्जेक्ट हो गया। एंड देन यहां पर मैं डिफाइन कर ली ब्रैकेट ओपन करता हूं, और यहां से मैं डिफाइन करना स्टार्ट करता हूं मेरा क्या, रिसोर्स ग्रुप अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब क्योंकि मुझे रिसोर्स ग्रुप कर बनाना है, उसके बाद उस रिसोर्स ग्रुप में मुझे लोकेशन भी बनाना है, तो लोकेशन इज इक्वल टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं कम कम कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा सेक्शन तो परफेक्ट है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने वेरिएबल में डिफाइन किया है। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एंटर मार के यहाँ पर मैं कहता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर मैं एक और प्रॉपर्टी टाइप यूज कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं फिलहाल डिलीट मारता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट मेरा ये ओपन हो गया। मैं कहता हूँ कि RG1, ये मेरा रिसोर्स ग्रुप वन है, ये मेरा की नेम हो गया। जैसे कि मैंने बोला मैप में जो है आप की वैल्यू पेयर यूज करते हो, राइट। तो मैं कहता हूँ RG1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, एंटर मारता हूँ, मैं कहता हूँ रिसोर्स ग्रुप नेम मेरा जो है होना चाहिए RG-तनु। ठीक है, देन उसके बाद मेरा लोकेशन होना चाहिए इज इक्वल टू, लोकेशन इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ लेट से मेरा ईस्ट यूएस में क्रिएट हुए। ठीक है, अब दो चीज मैंने डिफाइन कर दी। अब जैसे कि मैंने बोला कि पहले सबसे पहले हम तीन रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस पूरे सेक्शन को कॉपी करेंगे और एंटर मार देंगे, और ये पहले वाले को यहाँ पर एंड कर देंगे कॉमा डाल के। यहाँ पर मैं डालता हूँ RG2, और इसकी जगह मैं डालता हूँ संदीप, और इसको मैं कहता हूँ वेस्ट यूएस। ठीक है, फिर मैं एक और रिसोर्स ग्रुप बनाऊंगा, एक और उसका वेरिएबल डिफाइन करूंगा, और इसके सेकंड वाले में कॉमा डाल के एंड करता हूँ इसको, मैं कहता हूँ इसको RG3, और यहाँ पर मैं डालता हूँ लेट से रोहित। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं कहता हूँ वेस्ट यूरोप में ये क्रिएट हो। ठीक है, ये शायद एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया, तो मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, हाँ एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया था, इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये मेरा क्या हो गया कि मैंने रिसोर्स ग्रुप का एक वेरिएबल डिफाइन किया है, जिसमें मैंने मैप टाइप यूज किया है। मैप टाइप में क्या कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल टाइप का प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकता हूँ। चाहे मुझे, अगर मुझे लेट से यहाँ पर मुझे कोई, लेट से मैं एज डिफाइन करता हूँ, एज इज इक्वल टू मैं नंबर डिफाइन कर सकता हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट के मतलब क्या है कि मैं मल्टीपल टाइप्स जो है, एक्सप्रेशन टाइप्स डिफाइन कर सकता हूँ। और मैप का मतलब क्या है कि की और वैल्यू पेयर पे, की और वैल्यू पेयर पे मैं वैल्यू पास कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सेव कर दिया मैंने। अब मेरा रिसोर्स ग्रुप का सब परफेक्ट हो गया। देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, और मैं रिसोर्स ग्रुप का जो है ब्लॉक, उसको मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। तो मैं कहता हूँ रिसोर्स ग्रुप, यहाँ से यूज करता हूँ, और मैं ये सेक्शन कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं लेट से देता हूँ RG। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नेम मुझे डालना है। तो अब अब जब ये जो रिसोर्स ब्लॉक है, जब ये तीन रिसोर्स क्रिएट करेगा, तो तीन रिसोर्स क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर फॉर ईच यूज करेंगे, फॉर ईच। और मैं क्या कहता हूँ कि मेरा वेरिएबल क्या है, वेर डॉट रिसोर्स ग्रुप, यानी कि मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा वेरिएबल है इस पे फॉर ईच लूप चलाए। ठीक है, और उसके बाद नाम में मैं क्या देता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ फॉर ईच का ही एक और प्रॉपर्टी है, एक और सब प्रॉपर्टी कह सकते हो आप, ये वैल्यू कह सकते हो, ईच डॉट वैल्यू डॉट रिसोर्स ग्रुप नेम। ठीक है, और लोकेशन में मैं क्या कहता हूँ, ईच डॉट वैल्यू डॉट लोकेशन। ठीक है, यानी कि अब ये कर क्या रहा है, जब ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेगा, तीन रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेगा,
तो उसके लिए तो हमने 3 वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं, राइट। उसके बाद नेम कहाँ से लेगा, ईच डॉट वैल्यू, यानी कि फॉर ईच का ही एक सब कंपोनेंट है ईच डॉट वैल्यू। मैं कहता हूँ ईच डॉट वैल्यू उठाए डॉट रिसोर्स ग्रुप नेम, यहाँ से ये नाम उठाइए, ठीक है, ये वैल्यू उठाए। जैसे कि मैंने बोला मैप जो है आपका की वैल्यू पेयर पे काम करता है, ठीक है। सिमिलरली लोकेशन जो है मैं कहता हूँ ईच डॉट वैल्यू और डॉट ये जो लोकेशन मैंने डिफाइन कर रखा है ये इसकी वैल्यू जो है ये वैल्यू उठाए यहाँ से, ठीक है। इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको प्लान चलाता हूँ इस पे। प्लान में देखो इसने क्या बोला कि प्लान 3 टू ऐड, यानी कि आप लॉग्स में देख सकते हो तो यहाँ पर रिसोर्स, मेरा एक पहला रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो रहा है और उसका नाम ये है, ठीक है। फिर सेकंड रिसोर्स ग्रुप का नाम ये है और थर्ड रिसोर्स ग्रुप का नाम ये है, ठीक है। और मैं इसको अप्लाई करता हूँ अब। तो जब तक ये क्रिएट होता है तब तक जैसे कि मैंने बताया कि मैप जो है आपका एक कलेक्शन टाइप है जिसको आप कॉम्प्लेक्स, सिंपल सा मैप का मतलब क्या है कि जो डेटा है उसको अगर आपको ग्रुप में यूज करना है और उस ग्रुप में लाके उसको आगे जो रिसोर्स ब्लॉक है, जैसे कि मेरा रिसोर्स ब्लॉक यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप का, राइट, यहाँ पर इस रिसोर्स ब्लॉक में यूज करना है या फिर आगे जाके आप मॉड्यूल्स सीखेंगे तो मॉड्यूल्स में यूज करना है, तो वहां पर जो है आप मैप का फंक्शन यूज कर सकते हैं जहां पर आप कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल वे में लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये देखो मेरा 3 रिसोर्सेज बन गए। मैं पोर्टल में जाता हूँ, रिसोर्स ग्रुप में रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे 3 रिसोर्स ग्रुप बन गए, आरजी, रोहित, संदीप एंड धनु, ठीक है। तो गाइज ये था इस वीडियो में, हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा एक तो कि इनपुट वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं। इनपुट वेरिएबल का मतलब सिंपल सा है जहां पर आप वैल्यू डिफाइन करते हो, चाहे आप डायनेमिक यूज डिफाइन करो या स्टैटिक, और उस वेरिएबल को फिर आप अपने रिसोर्स ब्लॉक में या फिर टेराफॉर्म मॉड्यूल में आप यूज कर सकते हो। दूसरा हम लोगों ने एक और मेटा आर्ग्यूमेंट के बारे में सीखा जो कि है फॉर ईच। फॉर ईच का मतलब सिंपल सा है किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर लूप चला के उसी लूप को घुमा के वापस से मल्टीपल रिसोर्सेज क्रिएट करना, ठीक है। और फॉर ईच, और उसमें फिर फॉर ईच में भी हम लोगों ने क्या यूज किया, वेरिएबल में हम लोगों ने क्या यूज किया, एक कलेक्शन टाइप यूज किया मैप। मैप का मतलब जो होता है जो आपका की वैल्यू पेयर पे, यानी कि जैसे सिंपल जो वेरिएबल है वो आपका सिर्फ वैल्यू डिफाइन करनी होती है। मैप जो होता है अगर आपको की और उसकी वैल्यू की वैल्यू जो है अगर आपको वो डिफाइन करनी है तो आप उसको मैप को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। वीडियो का प्रैक्टिस जरूर करना, जो भी मैं लैब बता रहा हूँ तो ही आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।